पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी नौशाद आलम ने शनिवार को भवनाथपुर थाना और पुलिस निरीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां पर डीआईजी को पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर सही तरीके से नहीं देने पर डीआईजी नौशाद आलम ने सही जानकारी दिया। उसके बाद सभी पुलिस पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने थाना एसआई दिनेश सिंह से दाढ़ी बढ़ाने को लेकर पूछा तो दिनेश सिंह ने बताया कि पितृपक्ष के चलते बढ़ाए हैं। पलामू प्रक्षेत्र के डीआईजी नौशाद आलम भवनाथपुर थाना निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने साफ सफाई के अधिकारी के रहने वाले आवास के वस्तु स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने थाना परिसर में जर्जर भवनों को तोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के साथ बैठक कर कई तरह के आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस का दायित्व है। पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पब्लिक के साथ मित्रवत व्यवहार कर अपराध पर अंकुश लगाना है। आम जनता की समस्याओं को सुनकर उसका निदान अविलंब करना है। डीआईजी लगभग 1 घंटे तक भवनाथपुर थाना में रहे, जहां जवानों अधिकारियों के साथ परिचय प्राप्त किया। डीआईजी नौशाद आलम ने पत्रकारों को बताया कि ज्वाइनिंग करने के बाद यह पहला निरीक्षण है। यह क्षेत्र बिहार और यूपी से जुड़ा हुआ है। पहले काफी खतरा था इस क्षेत्र में, लेकिन अब बहुत सुधार हुआ है। लोग पहले की अपेक्षा में सुख अमन चयन की जिंदगी से रह रहे हैं। हमें अपने अधिकारियों और जवानों पर भरोसा है कि इससे बेहतर स्थिति का सुधार करेंगे। बैरक की कमी थी और जर्जर भवन था। अधिकारियों द्वारा किसी तरह से कम लिया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा बगल में ही निर्माण का कार्य चल रहा है। निर्माण हो जाने से कार्य करने में काफी सहूलियत होगी, जिसमें मामले को निपटाया जाता है। इसमें और पारदर्शिता लाने और शीघ्र निष्पादन करने की आवश्यकता है। अपराध पर आम जनता के सहयोग से ही काबू पाया जा सकता है। जनता के बीच अच्छी छवि और भरोसा बनाएं, कहा। एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह के नेतृत्व में श्री वंशीधर नगर अनुमंडल के सभी पदाधिकारी बेहतर कार्य कर रहे हैं। मौके पर श्री वंशीधर नगर एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह, पुलिस निरीक्षक गुलाब सिंह, थाना प्रभारी रंजनी रंजन, प्रवेश आलम, आशुतोष सिन्हा, बसंत राम, उदय यादव, जगबंधु महतो, दिनेश कुमार सिंह, नारायण प्रसाद यादव खरौंदी थाना, रवि कुमार केशरी, केतार थाना प्रभारी अरुण रवानी, हरिहरपुर ओपी प्रभारी सफीउल्लाह अंसारी और पुलिस जवान शामिल थे। ये इंस्पेक्टर का भी समेकित ढंग से इसके कबल में सत्येंद्र जी के यहाँ जो एसडीपीओ नगर उतारी हैं और इनका ही ये एरिया भी पड़ता है, तो वहाँ मैं जा चुका। तो डीएसपी रैंक वाला जितना भी निरीक्षण है ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा। तो उसके बाद मैं अभी इंस्पेक्टर रैंक, उसके बाद एसएचओ। ये क्षेत्र तो बिहार से भी जुड़ा हुआ है, रोहतास जिला से, और प्लस हमारा यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़ा हुआ है। चैलेंजिंग तो एरिया रहा है पहले, और आज के डेट में ये कह सकते हैं कि समेकित लोगों का सहयोग रहा, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में लोग हों या चाहे यहाँ अधिकारी के रूप में हो, आम जनमानस हो। जो थ्रेट पहले था उससे काफ़ी कम हो गया। बहुत लोग अब सुख चैन और अमन की ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमको पूरा भरोसा है हमारे अधिकारियों से, और मेरी भी नज़र है कि जो स्थितियाँ पहले थी उससे अब अच्छी स्थिति में आए हैं, और इससे भी अच्छी स्थिति में हम लोग रखने का इस इलाकों को पूरा प्रयास करें। निरीक्षण में क्या है? देखिए, निरीक्षण में तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो बिल्डिंग है जीर्णशीर्ण स्थिति में पड़ी हुई है, जिससे तैसे काम चल रहा है, लेकिन इसके जस्ट बगल में राज्य सरकार के द्वारा नई बिल्डिंग दी जा रही है। बैरक का अभाव था, वो भी बैरक का भी काम चल रहा है। तो फोर्टिफिकेशन का जितना भी काम है राज्य सरकार की तरफ से अब ढंग से किया गया है, और जब तक ये जवान या अधिकारी हमारे ड्यूटी के बाद सही से आराम नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट ड्यूटी कैसे करेंगे? टफ ड्यूटी होता है। तो इसका पूरा ख्याल मुख्यालय से रखा गया है राज्य सरकार की तरफ पर ये। और ऐसा सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैं तो अपने तीनों जिलाओं में, रेंज के तीनों जिला में, हर थाना, हर एरिया में मैं भ्रमण करके ऑन स्पॉट जाता हूँ। जाके यही देखता हूँ कि कहाँ कहाँ काम हो चुका है, अगर हुआ है तो ठीक हुआ है कि नहीं, या नहीं हुआ है तो क्या कराना बाकी है। उस समेकित रूप से एक रिपोर्ट बराबर मुख्यालय को जाता रहता है। तो यहाँ मेरे को अच्छा लगा, स्पेशियस भी है ये। और वैसे भी गढ़वा जिला में रोड का काम बहुत हद तक हुआ है।